हाय, वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के आखिरी हिस्से, और ये टेंस का भी आखिरी हिस्सा है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, इससे पहले मैंने टेंस के सारे वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक्स मैंने उसको दे दिए हैं, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। राइट, सो इससे पहले कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में चर्चा करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी की वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, यानी इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? बिल्कुल जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसी तरह ये भी है। यानी निश्चित समय या अवधि के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। ठीक है, निश्चित समय या अवधि के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर निश्चित समय दिया गया है 2 घंटे या अवधि। ठीक है, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। मैं जनवरी से संगीत सीख रहा हूँगा। कविता सुबह से खाना बना रही होगी। कविता किसी लड़की या किसी महिला का नाम हो सकता है। ठीक है ना, तो ये है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, रहा होगा, रहा हूँगा, रही होगी, ये आ रहा है, और इसमें कुछ ना कुछ निश्चित समय या अवधि भी है, जैसे 2 घंटे से, जनवरी से, सुबह से। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पर रूल ऑफ द ट्रांसलेशन, यानी अगर इस तरह के वाक्य अगर हमें देखने को मिलते हैं तो कैसे हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए, ये फार्मूला देखने में आपको ये फार्मूला बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आप देखिए इसको ज़रा सा ध्यान से। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे। ये है हेल्पिंग वर्ब। हाँ, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे, दो में से कोई एक ही लगाना है। सब्जेक्ट को देख करके हमें लगाना है। तो फिर से देखते हैं हम, यानी सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन अगर हम लगाएंगे तो आई वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। और अगर आई और वी है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? शैल हैव बीन। राइट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रहा होगा, रही होगी आया है, तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। उसके बाद टाइम, जो भी टाइम है, जैसे मंडे से, संडे से, दोपहर से, 4 दिनों से, 5 महीनों से। ठीक है, फाइनली फुल स्टॉप लगा देना है। राइट, तो इस तरह से सिंस जो है वो पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है, जो ये रूल है, इसके तहत हम यहाँ ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। राइट, देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट ही। राइट, ही। उसके बाद विल हैव बीन लगा देंगे। ही विल हैव बीन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो क्या है वर्ब यहाँ? पढ़ना, तो उसमें लगा देंगे रीडिंग। ही विल हैव बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, तो अब लगाएंगे सिंस या फॉर टाइम के लिए। तो टाइम क्या है? 2 घंटे से, कोई निश्चित समय नहीं, यानी 24 घंटे में से कौन सा 2 घंटा क्लियर नहीं है, तो लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया हमने। राइट, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। राइट, नेक्स्ट, मैं जनवरी से संगीत सीख रहा हूँगा, तो यहाँ लगाएंगे आई शैल हैव बीन। आई के साथ क्या लगेगा? शैल हैव बीन लगेगा। आई शैल हैव बीन। सीखना क्या है? लर्न, तो लर्निंग। आई शैल हैव बीन लर्निंग। ऑब्जेक्ट है इसमें म्यूजिक, संगीत। आई शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक जनवरी से, तो क्या लगाएंगे? सिंस जनवरी। सिंस जनवरी। राइट, ये हो गया। आई शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस जनवरी। नेक्स्ट, कविता सुबह से खाना बना रही होगी, तो यहाँ देखेंगे कविता ये नाम है, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे देखिए जनवरी ये प्रॉपर नाउन में है।
कविता सुबह से खाना बना रही होगी, तो कविता विल हैव बीन, विल हैव बीन मेकिंग या कुकिंग, जो भी आप कह सकते हो, कुकिंग कह सकते हैं हम यहाँ पर। कविता विल हैव बीन कुकिंग फूड, ये ऑब्जेक्ट है, फूड सुबह से, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, राइट। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रीडिंग कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट है नहीं तो फॉर लगाया क्योंकि अनिश्चित समय है, ठीक है ना। उसी तरह आई शैल हैव बीन, आई के साथ शैल हैव बीन लगता है, उसके बाद लर्न का लर्निंग हो गया, ऑब्जेक्ट म्यूजिक है, चूँकि टाइम फिक्स है जनवरी से इसलिए सिंस लगा दिया यहाँ पर। यहाँ देखेंगे कविता विल हैव बीन लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ वो विल हैव बीन ही लगना है। कुक का आईएनजी लगा दिया, कुकिंग हो गया, फूड ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग यानी निश्चित समय है सुबह से, तो सिंस लगा दिया। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन आपके यहाँ पर जो है सिंपल सेंटेंस जो था प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसका ट्रांसलेशन ये ऐसे करना है आपको, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए क्या है नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नहीं आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यही हम देख लेते हैं कैसे होगा ये, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं नेगेटिव बना करके। तो देखें वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, राइट। यहाँ नहीं आ गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। तो देखिए रूल ऑफ द ट्रांसलेशन क्या है नेगेटिव के लिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद फिर हैव बीन आएगा, राइट। यानी विल नॉट हैव बीन होगा या शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा, बाकी सेम चीज़ें रहेगी जैसे आपने यहाँ पर किया। तो देखते हैं ट्रांसलेशन करके यहाँ पर एक एक करके। देखिए यहाँ पर वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो हो जाएगा ही will not have been reading for 2 hours, ठीक है। he will not have been reading for 2 hours, राइट। तो ये जो नॉट आया है ये विल के बाद आया है और हैव बीन से पहले आया है, तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। बाकी अगर ये इस तरह का जो मैं जनवरी से संगीत सीख रहा हूँगा, तो अगर नेगेटिव हो जाएगा मैं जनवरी से संगीत नहीं सीख रहा हूँगा, तो हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन, बाकी सेम रहेगा वैसे ही, ठीक है। ओके तो बात कर लेते हैं तीसरे सेगमेंट यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, राइट। आपको पता है 2 तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक जिसमें वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो देखते हैं, क्या मैं 3 महीने से खेल रहा हूँगा, राइट, एक तो ये है। दूसरा, वह सुबह से क्यों टहल रही होगी, राइट। तो ये जो दूसरा वाला है ये प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है, बाकी इसमें वाक्य की शुरुआत में क्या आ रहा है, राइट। तो अब इसका ट्रांसलेशन का नियम क्या है देखिए ध्यान से, इसमें ये रहा इसके रूल, राइट। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाना है आपको, विल या शैल सबसे पहले लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, राइट। विल या शैल में से क्या लगाना है ये सब्जेक्ट देखकर डिसाइड करेंगे आप, राइट। अगर आई और वी है तो शैल लगाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। विल या शैल लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर हैव बीन लगाएंगे आप, राइट। फिर क्या है सेम रहेगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे। टाइम के बाद यानी मंडे से, संडे से, 2 महीने से, 4 महीने से, जनवरी से, जैसे भी आपको टाइम का जो उसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, राइट। फिर फाइनली आप पंक्चुएशन यानी इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। देखिए अब शुरुआत करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, राइट। तो क्या मैं 3 महीने से खेल रहा हूँगा, तो मैं है इसलिए शैल लगाएंगे सबसे पहले, राइट। तो देखिए शैल, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट आई, शैल आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन, उसके बाद क्या है खेल रहा हूँगा तो प्लेइंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग,
शैल आई हैव बीन प्लेइंग, मैं 3 महीने से खेला हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, राइट। देखिए शैल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 मंथ्स, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हम इसको। शैल लगाया हमने, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव बीन लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया यानी प्ले में प्लेइंग कर दिया, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर हमने फॉर लगाया क्योंकि 3 महीने कोई फिक्स नहीं है, 12 महीने में से 3 महीने फिक्स नहीं है, तो फॉर लगाकर तब हमने यहाँ पर 3 मंथ्स किया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वह सुबह से क्यों टहल रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपको पता है, पहले की तरह सबसे पहले WH फैमिली के जो वर्ड हैं वो लगाएंगे। तो WH फैमिली का वर्ड क्या है वाई, राइट, वाई लगाया। बाकी ये जो नियम है सेम हो जाएगा, है ना, ये स्मॉल से हो जाएगा, बाकी सेम इसी फॉर्मूले को आपको डिटो फॉलो करना है। तो देखिए वाई, उसके बाद हुआ है तो विल लग जाएगा, वाई विल, उसके बाद हुआ है टहल रही होगी है तो ये शी हो जाएगा, वाई विल शी हैव बीन, टहलना का क्या होता है वॉक, तो वॉकिंग हो जाएगा इसका, वॉकिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तो सुबह से सिंस मॉर्निंग कर देंगे हम यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, और फाइनली हमने इंटरोगेटिव साइन लगा दिया, राइट। तो इस तरह से है, देखिए वह सुबह से क्यों टहल रही होगी, तो हो गया वाई विल शी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया, राइट। तो इस तरह से ये हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी हम ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, बिल्कुल इसी नियम को फॉलो करते हुए, राइट। तो होप यू गॉट इट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको वीडियो देने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।